नमस्कार, आदाब। मैं शाहिद नवाज़, आपकी बात हमारे साथ इस टॉक शो में इनवाइट करता हूँ मैं डॉक्टर इम्तियाज़ुर रहमान साहब को, जो शहर के जाने-माने ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और एडवांस ट्रॉमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के संचालक भी हैं। आज हमारी बात होगी डॉक्टर साहब के साथ एक बहुत हॉट टॉपिक पे, जिसका नाम है जॉबलेसनेस। क्यों जॉब की कमी हो रही है हमारी अर्थव्यवस्था में आजकल? जॉब हैं, कम होती जा रही हैं या जॉब नहीं है? बहुत सारे लोग जॉबलेस हो गए हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रिक मीडिया के ज़रिए। तो डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, आपकी एक्सपर्ट राय हम जानना चाहेंगे। अर्थव्यवस्था की जो हालत है, जिसका एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है जॉबलेसनेस। तो जो जॉबलेसनेस की जो कहानी या जो एपिसोड प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए हमारे पास आ रहा है, ये सही है, ये अफ़वाह उड़ाई जा रही है, गलतफ़हमी पैदा की जा रही है, या ये हकीकत है कि लोग जॉबलेस हो रहे हैं और जॉब क्रिएशन कम है? देखिए, मैं बार बार कहता रहा हूँ और आज भी मैं कह रहा हूँ कि दो ही सेक्टर घाटे में नहीं होगा। एक वो आदमी जो स्क्रैप को डील करेगा, स्क्रैप डीलर होगा, वो घाटे में कभी नहीं रहेगा। और एक हेल्थ केयर सेक्टर है जो कभी घाटे में नहीं होगा। इसकी वजह है कि जिस तरह से पॉपुलेशन बूम हो रहा है, जिस तरह से प्रदूषण के साथ हम रह रहे हैं, जिस तरह से पॉल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है, एक आदमी भी शायद आने वाले दिनों में मिलने नहीं जा रहा है जो हेल्दी होगा। और पहले के मुकाबले में आज 1 मैन 5 डिजीज़ है, 5 बीमारी है। 5 बीमारी का मतलब है 5 स्पेशलिस्ट डॉक्टर का इंगेजमेंट है, ठीक है। कहने को अगर बोला जाए कि इस मेडिकल प्रोफेशन को के बूम की तरफ हम इशारा इसलिए कर रहे हैं कि मेडिकल इंडस्ट्री, ये इसको जिस नज़र से लोग देखते हैं वो बहुत अलग किस्म का है। मैं अभी आपको अपने सेटअप की बताऊं। मुझे लगता है कि ये अस्पताल नहीं है, ये बाकायदा एक इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री कैसे? और ये लर्निंग इंस्टीट्यूट भी है। अब एक अस्पताल है तो जाहिर है सिक्योरिटी गार्ड का ऑप्शन है, दूसरा रिसेप्शन है, तीसरा आपका अकाउंट्स देखने वाला आदमी की ज़रूरत है, आपके डाटा को सॉर्टिंग करके रखने वाले आदमी की ज़रूरत है, आपको ड्रेसिंग करने की ज़रूरत है, आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए आदमी ज़रूरत है, आपको एक्सरे की ज़रूरत है, डायलिसिस की ज़रूरत है, इसके आगे पूछे एक आईसीयू में ज़रूरत है, फार्मेसी की ज़रूरत है, फार्मेसी का मेंटेनेंस की है, उसके बाद अकाउंटेंट की ज़रूरत है, उसके बाद आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट की भी ज़रूरत है। और इस तरह से उस पूरे एपिसोड में पूरे अस्पताल के इसमें आपको सफाई कर्मी की भी ज़रूरत है, प्लस इन सब को रेगुलेट करने वाले 2-4 आदमी की भी ज़रूरत है जो एडमिन, ठीक है। ये एक पहलू हुआ। दूसरा पहलू हुआ कि मरीज़ आया, ऑपरेट हुआ, उसका रहेगा, इसका मतलब हाउसकीपिंग करने की ज़रूरत है, खाना तो खाएगा, इसका मतलब कैफेटेरिया की ज़रूरत है, पानी पिएगा, इसका मतलब स्वच्छ पानी की ज़रूरत है। और इसके बाद एक और चीज़ की ज़रूरत है कि जब वो अंदर में है तो उसकी वैरायटी ऑफ रिक्वायरमेंट है, कपड़ा लत्ता ये वो जो सब की ज़रूरत है। हमको नहीं लगता कि दुनिया में कोई ऐसी इंडस्ट्री हॉस्पिटल छोड़ के इतनी पॉलीमॉर्फस होगी जहाँ हर किस्म के लोगों का जॉब है। अब इतना हम एक बात बोले हैं। दूसरा, इंजीनियरिंग सेक्टर देखिए, हर अस्पताल में जनरेटर होगा ही, एसी होगा, गैस पाइपलाइन होगा, मेडिकल इक्विपमेंट्स होंगे और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में कितनी चीज़ होगी, उसको रख रखाव के लिए इंजीनियर की भी ज़रूरत है। और मेंटेनेंस, सिर्फ मेंटेनेंस एक बार की बात नहीं है भाई, सब लॉन्ग टर्म है, जब चलता रहेगा तो चलेगा। टाइप 3 टाउन में रहते हुए मैं जिस चीज़ से पीड़ित हूँ वो क्या है कोई एएनएम नर्सिंग का बोलते हैं, एएनएम जीएनएम और वो क्या नाम बीएससी नर्सिंग, कोई मेरे यहाँ काम करने को तैयार नहीं। क्यों नहीं काम करने को तैयार? उसको जॉब मिल गया है। नाउ आई एम फोर्स्ड टू कीप ऑल दोज ग्रेजुएट्स इन आर्ट्स, इकोनॉमिक्स, साइंस के साथ मेरे साथ रहो, हम तुमको सिखाएंगे पढ़ाएंगे, तुम ही मेरा डॉक्यूमेंटेशन को भी ढंग से रखो, सब कुछ करोगे। तो देखिए, कहीं ना कहीं मैं बोलूँ कि नॉन स्किल्ड वर्कर जो हैं उनकी अपॉर्चुनिटी तो हमेशा है। ये एक सेक्टर हुआ। दूसरी तरफ अगर आप जाइए तो एक्सरे में अगर आप झांक के देखिए, कितने लोग हैं जो बाकायदा एक्सरे टेक्नीशियन का ट्रेनिंग लेके आए हैं। जिस बंदे को हमने सिखाया वो काम कर रहा है। आप फार्मेसी में चले जाइए, कितना डिग्री लगाने वाले, एक तो फार्मासिस्ट छोड़ कर दूसरा आदमी कोई नहीं है जो सही मायने में बहुत काबिल आदमी है। ठीक,
इंजीनियरिंग लाइन में तो हमको अभी तक एक इंजीनियर ढंग का नहीं मिला कि जो ढंग से अस्पताल का मेंटेनेंस करने वाला हो। इंजीनियर की भीड़ लगी हुई है, लेकिन इंजीनियर का जो माइंडसेट बना है वो क्या बना है कि हम बस इंजीनियर हैं, हम टेबल पर बैठेंगे, हम यही करेंगे। ठीक, एक अस्पताल को मेंटेन करने वाले इंजीनियर नहीं हैं, नहीं हैं, नहीं। तो मेरा ये कहना है कि भैया मेरे वैकेंसी है, ऐसा नहीं कि नहीं है। हम काम नहीं करना चाहते या हम काम सीखना नहीं चाहते। चारों तरफ इंजीनियर लोग बेकार पड़े हैं, लेकिन जिस इंजीनियर को बुलाते हैं कि अरे कुछ दिन तक मेरे यहाँ काम करो, सीख जाओ कैसे गैस पाइपलाइन को चलाते का, नहीं, हम तो इंजीनियर हैं बस। इस चीज़ का मेरे पास इलाज नहीं है। लेकिन हमने क्या किया है कि हम देख रहे हैं इस बात को कि इस वक्त एक बुखार उतरा है। क्या बुखार? जो हम लोग जो टैलेंटेड लोग थे, पढ़े लिखे थे, जिसकी अंग्रेज़ी अच्छी थी, ये थे, वो सब अगर भागलपुर में काम कर रहे हैं तो हर वक्त मोबाइल पर दिल्ली में, बॉम्बे में और कहाँ जॉब ढूंढते थे। इस कोरोना एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज आ गया कि साहब अब लोग दिल्ली बॉम्बे का नौकरी ढूंढना छोड़ दिया है। अब खोजता कि मेरे शहर में कहीं मिल जाए। लेकिन जब शहर में मिल जाएगा तो जाहिर बात है टाइप 3 टाउन के अपने कंपल्सन्स हैं, कम पैसा है, वर्किंग आवर ज़्यादा है, और उसके बाद और भी है कि साहब आपका नान नखरा उतना नहीं झेलेगा। चौथी चीज़ एक और भी है कि भैया मेरे आपका घर बगल में है तो आपका बचत अच्छा होगा। वहाँ आप ज़्यादा कमाते थे तो बचता कम था, यहाँ कम कमा रहे हैं लेकिन बचत ज़्यादा है। तो हमने क्या किया, हम अपना दर्द बता रहे हैं आपको कि हमारे को इतने सारे एम्प्लॉय कहाँ से लाएँ, न ANM GNM नहीं। और ANM GNM के साथ ये भी है कि एक भी ANM GNM हो या BSc नर्सिंग की हुई कोई पढ़ी लिखी ढंग की लड़की हो, सब क्या बताएं आपको, जिसका जो लेवल ऑफ ट्रेनिंग एकदम ऑलमोस्ट ज़ीरो है। इंजेक्शन लगा देना और दवा खिला देना इसको नर्सिंग नहीं कहते हैं। तो इस तरह के लोग हमारे पास भी नहीं आने जा रहे हैं, और उनको इस बात का एश्योरेंस है कि वो उनको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा, तो वो मेरे प्राइवेट सेक्टर में क्यों काम करेगा। अब हम क्या कर रहे हैं कि पढ़ी लिखी लड़कियों को तलाश रहे हैं, पढ़ी लिखी लड़की जिसके अंदर, जिसका बॉडी लैंग्वेज ढंग का हो, जिसका अंग्रेज़ी कम से कम अच्छा हो, कि तुम आओ, हम तुमको वेरियस डिपार्टमेंट में रोटेट करके हम तुमको ट्रेन कर देंगे अपने हिसाब से, और कुछ दिन यानी 6 महीना भी अगर रह लेते हैं तो आप इस लायक बन जाते हैं कि वाकई आप काम के आदमी। और इतना बड़ा अस्पताल हम रन इसी बुनियाद पर कर रहे हैं कि एक लड़की को हमने रखा जो कॉमर्स में ग्रेजुएशन की हुई है, इंग्लिश की पॉइंट पर इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी है, लिख लेती है, डॉक्यूमेंटेशन कर लेती है, ड्राफ्टिंग कर लेती है, उसी बुनियाद पर सिलेक्शन हुआ, बॉडी लैंग्वेज ठीक ठाक है, और फिर उसको हम फार्मेसी से लेके रिसेप्शन तक उसको घुमाया। इतना बार घुमाया, 15 दिन घुमाया कि अब वो उसके अंदर टैलेंट तो है, पढ़ी लिखी है, वो हर चीज़ को ढंग से करने लगी और ऑल इन वन बन के उठी। अगर रिसेप्शन पर आदमी नहीं तो शी इज़ वर्किंग एज ए रिसेप्शनिस्ट, अगर एक्सरे में आदमी है तो एज एन एक्सरे करने, अगर वो फार्मेसी में नहीं है आदमी तो वहाँ फार्मेसी में करे। मतलब ये कि अब जो ज़रूरत है, मैं अभी बता दूँ आपको कि स्पेसिफिक काम जानने वाले आदमी को लेंगे तो उसको गलतफहमी है कि मेरा भाव इतना होना चाहिए। चुनांचे हम अपने घर की दाई भी खोजते हैं ऐसी जो मल्टीफेरियस हो, जो हर काम कर ले, हम उसको प्रेफर करते हैं बनिस्बत देखे घर की दाई जो सिर्फ किचन में काम करे। ठीक, तो उसी तरह से आज के दिन में टाइप 3 टाउन में मेरी भी मजबूरी है, हम भी खोज रहे हैं कि ऐसी लड़की लड़का मिल जाए जो मल्टीफेरियस काम करने के लिए तैयार हो, सिखाने को हम तैयार हैं, लेकिन भाई उसका अंग्रेजी ठीक हो। इसलिए हिंदी में तो हम प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे नहीं, हिंदी में कम्युनिकेशन करेंगे नहीं, उर्दू में करेंगे नहीं, तो फिर हम करें तो किस में करें। इस चीज़ को समझते हुए मैं बोलता हूँ कि टाइप 3 टाउन की स्ट्रेटजी थोड़ी अलग हो अगर, तो मुझे लगता है कि टाइप 3 टाउन में वैकेंसी ज़्यादा है और टाइप 3 टाउन में अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा है। और ये सब चीज़ मैं इस तरह से भी बोल रहा हूँ कि मैं नया नहीं हूँ जो हम इस चीज़ को कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि ये अपॉर्चुनिटी वाकई है जिसको हम अवेल कर रहे हैं, हम अवेल कर रहे हैं। और अवेल करते हुए हमको ये बात भी पता चल रहा है कि साहब इस अवेल करने में हमको कम पैसे में मुनासिब लड़की मिल रही है, ये लड़का मिल रहा है जो एफिशिएंट है, काम के प्रति कटबंध है। और फिर सिर्फ वही नहीं है कि कटबंध है, बल्कि वो हमको अच्छा टाइम भी दे रही है, सब कुछ कर रही है। रोक दो जी। तो डॉक्टर साहब, आपके कहने का मतलब ये है कि जॉब्स हैं, हाँ, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, बट जो गैप होता है जॉब और डिज़ायर्ड स्किल सेट का, वो बहुत बड़ा गैप है। ठीक। और जिनके पास स्किल्स है वो लोग बाहर मूव कर रहे हैं। ठीक।
और जिनके पास स्किल्स नहीं है उनकी भीड़ लगी हुई है हमारे शहर में, इसलिए बहुत मुश्किल हो रही है राइट स्किल सेट ढूंढना। तो आपके कहने का ये मतलब है कि लोगों को मल्टीटास्क होना चाहिए, लोग मल्टीटास्क लोगों को करना आना चाहिए, लोगों को अपने स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये भी है कि आप जैसे बोल रहे हो कि लोगों को थोड़ा सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है। बिल्कुल, कि द वे दे कम्युनिकेट टू अदर्स दैट मस्ट बी इम्प्रूव्ड। क्योंकि यहाँ पे बी ग्रेड टाउन में, छोटे शहरों में इस चीज़ की प्रॉब्लम रहती है। द वे पीपल कम्युनिकेट विद ईच अदर दैट इज़ नॉट एज इफेक्टिव एज रिक्वायर्ड, राइट। और लेकिन डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि अपने शहर में ही बहुत सारा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे इस तरह की स्किल्स की ट्रेनिंग लोगों को दी जा रही है। टेक्निकल ट्रेनिंग की मैं बात कर रहा हूँ, नर्सिंग की ट्रेनिंग हो, इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग हो, इलेक्ट्रीशियन की ट्रेनिंग हो, ऐसी ट्रेनिंग करके लोग आ रहे हैं। बट क्या वजह है कि ये लोग यहाँ पे शहर में नहीं टिक रहे हैं, लोग बाहर जा रहे हैं? कुछ तो वजह होगी। आर दे नॉट पेड इनफ इन द सेम सिटी और द रीज़न इज़ डिफरेंट? रीज़न ये है कि दिमाग में ये घुसा हुआ है कि हमको जॉब बड़े शहरों में ही मिल सकती है। नो डाउट जिस चीज़ को उसने सीख करके आए हैं उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी बड़े शहरों में है, लेकिन पांचों उंगली बराबर नहीं है। कहीं ना कहीं आप घर से बेघर तो हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको बीवी को छोड़ के जाना पड़ रहा, घर को छोड़ के जाना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं आपका एक्सपेंडिचर वहाँ पर एक्स्ट्रा हो रहा है। मेरा ये कहना है कि वो दिन अब लद गए जबकि हम क्या करते थे कि साहब पढ़ करके हम बाहर चले गए माँ बाप को छोड़। जब तक जॉइंट फैमिली थी तो चल जाता था, लेकिन जब न्यूक्लियर फैमिली आ गई तो हमारी मजबूरी है कि हम बीवी बाल बच्चे के साथ रहें। और जब बीवी बाल बच्चे के साथ रहेंगे तो आपको तो जॉब लोकली ढूंढना पड़ेगा। हम सिर्फ हॉस्पिटल सेक्टर की बात बोल रहे हैं कि पूरे शहर में एक ढंग की कम्युनिकेशन की स्किल रखने वाली लड़की टू वर्क एज ए रिसेप्शनिस्ट की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है, ये बता नहीं सकते। मेरे कहने का मतलब है कि हम उस माइंडसेट से तैयार हैं ही नहीं। इतने सारे मैनेजमेंट प्रोफेशनल को बुलाया, दे आर ऑल इंटरेस्टेड इन गेटिंग देयर सर्टिफिकेट ओनली, दे आर नॉट एट ऑल। क्या नहीं पॉसिबल था कि यहाँ का मैनेजमेंट कॉलेज के लड़कियाँ और लड़के यहाँ पर मैनेजमेंट ट्रेनी की हैसियत से काम करते हैं? यहाँ के होटल मैनेजमेंट वाले लोग यहाँ पर होटल हमारे कैफेटेरिया में ट्रेनी की हैसियत से काम करते हैं। यहाँ हम लोगों का इतना बड़ा वार्ड है उसमें हाउसकीपर की तरह काम करते हैं। क्या नहीं पॉसिबल था? लेकिन हम लोगों का जो माइंडसेट है वो दूसरे तरह का। हम चाहते नहीं हैं अपने शहरों में एक्सप्लोर करना। और जो डॉक्टर्स हैं या दूसरे इंटरप्रेनर हैं वो देखते हैं कि कहाँ ये हेडेक मोल लें, क्यों ये काम कम करेगा और बैठ के नाटक नौटंकी ज़्यादा करेगा। यही हुआ इंजीनियरों के साथ भी। जिस इंजीनियर को हायर किया गया वो काम यहाँ कम और फतूरेबाजी ज़्यादा। तो भाई साहब हम क्यों अपने सर पर सर लेंगे? आज साउथ इंडियन लोगों को लोग हाथों हाथ लेते क्यों लेते हैं कि इस बात की गारंटी है कि साहब वो काम पर ध्यान देगा, दिमाग लगाएगा और अगल बगल ओल झोल नहीं करेगा, अपने काम पर कंसंट्रेट करेगा ढंग से। यही तो कारण है कि इस अस्पताल में का एडमिनिस्ट्रेटर सब केरला का, दूसरे मेरे यूनिट है उसका जो एडमिन चेन्नई का, थर्ड जो मेरे बेकरी का है वो भी केरला का, फोर्थ है वो भी केरला का। सब तो हम देख रहे हैं केरला का। आखिर केरला वाला क्यों आ गया? कौन सी क्वालिटी थी जिसके कारण वो आ गया? वो यही बात बोल रहे हैं कि वो किसी काम को छोटा नहीं समझा। वन थिंग, वो जॉब के समय, जॉब में रिक्रूटमेंट होने के समय ये नहीं पूछा था कि डॉक्टर साहब हमको कितना पैसा दीजिएगा, कि हुजूर मेरा काम देखने के बाद है आप, और हमको 3 महीने के बाद हमको बोलिएगा। चुनांचे 3 महीना उसने ऐसा काम किया कि अपने मुंह से मेरे वो मजबूर होना पड़ा कि इसको इतना देना चाहिए, ठीक। और हमको इम्प्रेस, बगैर किसी का शिकवा शिकायत किए हुए हमको इम्प्रेस अपॉन कर डाला। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हमारे पास सामने आ गई। अब मैं एक बात बोलूं कि जो लोग माइग्रेशन है, तो मैं बताऊं जिस तरह का हिंदुस्तान का सिनेरियो है कि इंडियन गवर्नमेंट एकदम घाटे में रन कर रही है लॉकडाउन की वजह से और बहुत सारे कारणों से, तो उन हालात में एक मजबूरी तो सामने में है कि आपको रीथिंक तो करना होगा अपनी स्ट्रेटजी को। दुनिया में कहीं भी ये ऐसा नहीं हुआ है कि एक स्ट्रेटजी 50 साल तक कामयाब चली है, ऐसा कहीं नहीं हुआ है। तो स्ट्रेटजी जब अब चेंज करने की बात आ रही है तो हालात के हिसाब से स्ट्रेटजी चेंज करना पड़ेगा। कल तक जो हम लोग ऑनलाइन स्टडी को समझते थे कि वो नहीं काम करेगी,
आज वो ऑनलाइन स्टडी जो है कामयाब है ना कामयाब। तो ऑनलाइन है तो भाई मेरे कल तक तो हम उसको नाकामयाब समझ रहे थे। यही तो बात मैं बोल रहा हूँ कि जैसे ही हमारी मजबूरी होगी हम अपने माइंडसेट को ट्यून करके इसी शहर में एडजस्ट करना चाहेंगे। मैं एकदम एग्जांपल दूँ इंजीनियर लोगों का कि सबसे ज़्यादा भीड़ बैठी हुई है इंजीनियरों की। इंजीनियरिंग आर वाइट कॉलर लेबरर्स। लेबर आज के दिन में 400 रुपया डेली कमा ले रहा है, लेकिन इंजीनियर को 400 रुपया कमाना बहुत मुश्किल हो गया। क्यों मुश्किल हो गया? उसकी वजह यह है कि इंजीनियरों ने अपने दिमाग में कि हम इंजीनियर हैं, उन्होंने कभी स्क्रू ड्राइवर छुआ ही नहीं। वो उसको माइंडसेट हो गया कि हम इंजीनियर हैं, हमारा काम खाली हुक्म देना है, करना। तो मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, इंजीनियर्स की हालत ज़्यादा ख़राब है और एक स्कूटर मैकेनिक की हालत ज़्यादा अच्छी है। हर काम कर ले रहा है, जो बात बोले वो अपना खानदान, वो कहाँ रो रहा है अपने अनएम्प्लॉयमेंट का, ठीक। और इंजीनियर रो रहा है, ये कहाँ माइंडसेट। पढ़ लिख करके भी उनके दिमाग में ये नहीं घुस रहा है कि भागलपुर से लेकर के डिब्रूगढ़ तक के बीच में 3500 अस्पताल है, 3500, और एवरी हॉस्पिटल इज लुकिंग फॉर एन इंजीनियर टू लुक आफ्टर देयर हॉस्पिटल। उस हॉस्पिटल के अंदर जनरेटर, टॉयलेट, पानी, सीवेज, एसी से लेकर सब चीज़ को देखने के लिए कोई एक इंजीनियर की ज़रूरत है जो सबको लुक आफ्टर कर ले। मैं खुद सर्वे किया हूँ, 3500 अस्पताल वालों ने बोला 50,000 रुपये से कम हम पैसा नहीं देंगे, हमको आदमी चाहिए जो सब चीज़ को लुक आफ्टर कर ले, करवावे किसी से लेकिन लुक आफ्टर कर ले। मैं सही बोलूँ, ऐसा कोई इंजीनियर है जो हॉस्पिटल सेक्टर का ट्रेनिंग लेके आया हो? नहीं मिलेगा। सिविल है, इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, सब कुछ है, लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज ने भी हॉस्पिटल सेक्टर के लिए इंजीनियरिंग का अलग से शोबा नहीं रखा। और आज के दिन में वो जो निकल रहा है इंजीनियरिंग करके, उसको तो दिमाग ही काम करें, हम करें तो क्या करें, जबकि कर सकता है वो। अगर किसी एक अस्पताल के अंदर एज ए ट्रेनी रहेगा तो काम कर सकता है, आस्ते आस्ते करके सीख लेगा। लेकिन इंजीनियर साहब हैं, वो ट्रेनी कैसे रह सकते हैं? वो तो हुकूम करने के लिए आए हैं, तो घूम रहे हैं वो। उनके मुकाबले में उन्हीं के अंडर में काम करने वाला सुंबा हथौड़ी लेकर जो मैकेनिक है वो अच्छा कमा रहा है और अगले को रोटी के लाले पड़े हुए। दिस इज द सिंपल थिंग, बस साफ साफ बात। डॉक्टर साहब, आपके हॉस्पिटल प्रीमाइस में अभी जो करंट ओपनिंग्स हैं उसके बारे में बताइए, ताकि अगर हमारे दर्शक जिन्हें लगता है कि वो जो स्किल चाहिए डॉक्टर साहब को, वो स्किल सेट उनके पास है, तो वो मुँह से बोलता हूँ कि पढ़ा लिखा लड़का, पढ़ी लिखी लड़की, चाहे वो आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, चाहे सोशोलॉजी से हो, चाहे साइंस से हो, अगर उसके अंदर काम करने की इच्छा है, कुछ भी झाड़ुए लगाना सही, अगर इच्छा है और लो कॉस्ट, कम कॉस्ट पर, जैसे जाहिर बात छोटे टाउन में उतना सैलरी नहीं है लेकिन मुनासिब सैलरी है, काम करने की इच्छा है, कम्युनिकेशन का टैलेंट है, अंग्रेज़ी अच्छा है, तो आई थिंक के भागलपुर में दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू लर्न। हम तो खोज रहे हैं, मेरे पास रिसेप्शन में आदमी नहीं है। रिसेप्शनिस्ट को तो मुस्कुराता हुआ चेहरा, दिमाग, मल्टीपल लैंग्वेज, बंगला, हिंदी, अंग्रेजी बोल सके, ठीक। और वीआईपी आदमी आया उसको कैसे कैटर करना है, एकदम बिल्कुल लो ग्रेड का आदमी आया उसको कैसे कैटर करना है। उसके बाद खुश मिजाज और मेहनती की ज़रूरत आज भी है। मेरे पास वैकेंसी है, हम क्या करें, आदमी नहीं मिलता है। आदमी मिल रहा है, बहुत लिपस्टिक पोत का है, भैया मेरे अंग्रेजी अच्छा नहीं है, एकदम फिसड्डी अंग्रेजी। भैया मेरे अभी तो हुआ थोड़ी देर में मेरा मरीज को अटेंडेंट जो गाली गुप्ता बेच गया, क्यों? जो मेरी जिसकी अंग्रेजी अच्छी है मैनेजमेंट की, वो नहीं है। तो अब सिर्फ वो बनाना कि आपकी जो क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन बनाना कि साहब उस पर साइन कर दें कि हाँ मेरे यहाँ मरीज 2 रोज़ के लिए एडमिट था, उस पर उसने 3 घंटा लगा दिया, तो आवाज़ आने लगी। ये तो हमें अंदर का, मैं बताऊँ, इतना बड़ा कैफेटेरिया बनाओ, कैफेटेरिया में खाना जो बिक रहा है उसके लिए एक ऐसी लड़की चाहिए जो सेल्फलेस हो, सुबह से शाम तक मरीज का टेंडर से मुस्कुरा मिलकर, हुजूर खाना खाइएगा, दोपहर का टाइम है, खा लीजिए, चलिए आपको खाना खिलाते, बेहतरीन खाना है बोलने का। तो यहाँ लोगों को इतना शर्म है कि मत पूछिए, मर जाएंगे, लेकिन हम कैंपस के अंदर गाड़ी लेकर के घूमेंगे क्यों? लोगों से बात क्यों करेंगे? मुस्कुरा के बात क्यों करेंगे? नहीं, हम तो सही कह रहे हैं। हॉस्पिटल सेक्टर में कैफेटेरिया का मैनेजमेंट, और कैफेटेरिया में जिसके अस्पताल में 500 आदमी डेली आता हो जाता हो,
वहाँ खाने कैफेटेरिया को तो फुर्सत नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन क्या है, हमारे यहाँ इतना न शर्म है, इतना शर्म हया है कि मत पूछिए। हम खोज रहे हैं, कहीं से गुजरात से भी आदमी है तो हम रख देंगे, भैया मेरे तुम हमको बिजनेस दिलाओ, हम तुमको पैसा दिया। आईसीयू के अंदर देखिए, दिमाग देखिए, हम 12 घंटा काम नहीं करेंगे, 8 घंटा काम करें, ठीक है, तो 9वें घंटा में आपको काहे रखेंगे हम? भागलपुर में रह के भाई सब लोग 12 घंटा काम कर रहा है, तो आपको काम करने में क्या दिक्कत लगा हुआ है? तो नहीं रात भर काम, भैया मेरे आप मेहनत कीजिएगा तब नहीं रखेंगे। वो साउथ इंडियन नहीं बोल रहा है, लेकिन हम लोग बोल रहे हैं कि नहीं हम 8 घंटा से ज़्यादा नहीं करते, घूमते रहिए। अल्टीमेटली यही होता है। मैंने यही देखा है अभी तक जितने अस्पतालों में, यूरोप तक मैं घूम घाम के बैठा हूँ, हैं, हमने यही देखा, जिस जगह, एक कहावत है कि जिस जगह साउथ इंडियन चला गया उस जगह से जो देशवाली लोकल लोगों को निकलना पड़ता है। इसलिए नहीं कि वो साउथ इंडियन लोग उसको चुगली कर रहा, वो अपनी मेहनत सिंसेरिटी से लोहा मनवा डालता है और अगले को निकालना पड़ता है, वो कभी नहीं शिकायत करता है। ये एक फैक्ट है। तो मैं आज बात बोल रहा हूँ कि हमको भी वो आदत अपने अंदर इम्बाइब कर लेनी चाहिए। अगर इम्बाइब कर गए तो मुझे लगता है कि नौकरी की कमी नहीं है साहब। नौकरी, काम करने वाले लोग नहीं है, साफ साफ बात, काम करने वाले हैं। हाँ, नौकरी का, बेरोजगार का ढिंडोरा डंडा लेकर घूमने वाले बहुत हैं, काम नहीं करने वाले। जहाँ बोलिएगा काम करोगे तो भाग जाएगा फौरन। मुफ्ते में उसको खाली रोना रोइए, धरना करवाइए, हम तो बेरोजगार हैं, उसका वो पेंशन मिल जाए और उसका वो मिल जाए, ये सब तो करने से कुछ नहीं। हम तो साफ साफ बोले, हम खुद एक एंटरप्रेनर इतने बड़े अस्पताल को रन कर रहे हैं और आई एम लुकिंग फॉर ए पीपुल। हमेशा हम एक समझिए अपना आधा काम कर रहे हैं, आधा लोगों को ढूंढ रहे हैं कि कोई ढंग का आदमी मिल जाए। मतलब एक सूटेबल एम्प्लॉय को ढूंढना कोयले के खान से हीरा निकालने के बराबर है, साफ साफ बात। तो डॉक्टर साहब इसको सम अप करते हैं अब कि आपके हिसाब से अपॉर्चुनिटीज़ हैं जी लेकिन जो डिज़ायर्ड स्किल सेट है वो नहीं है। जी, जिनके पास डिज़ायर्ड स्किल सेट है वो बाहर जा रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ नहीं और जो रुकना लोग चाहते। शहर में हैं उनकी एटीट्यूड में, इंटरपर्सनल स्किल में, कम्युनिकेशन स्किल में इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत है। बहुत ज़रूरत है। और एडवांस ट्रॉमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को ऐसे लोगों की ज़रूरत है जिनका एटीट्यूड हो काम करने का, एटीट्यूड हो लर्न करने का और एटीट्यूड हो 12 घंटे काम करने का। तो इन्हीं शब्दों के साथ इन अ रिस्पॉन्सिबल मैनर, यस। तो इस टॉक शो को, आपकी बात हमारे साथ, इसको यहाँ पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।